अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिरा रुबाब बाय प्रोफेशन। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स आके बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं मुझसे और मैं देखती हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स का ये मसला है। जी, हम बात करेंगे सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन के ऊपर और हम सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को यानी इंटीमेसी के इस ताल्लुक को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन जो है, पहले लोग आपस में हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते थे, मगर अब ये डिससेटिस्फेक्शन बहुत ऊपर चली गई हुई है, जिसकी एक बहुत प्रोमिनेंट वजह जो है इस डिससेटिस्फेक्शन की वो सेक्सुअली सेटिस्फाई ना होना है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो है वो ये बहुत ही कॉमन रिपोर्टेड है। उसकी 2-3 वजूहात जो हैं वो अक्सर एक तो ऑब्जर्वेशन में भी आई हैं और मेरे क्लाइंट्स भी आके जो है वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है पार्टनर्स की आपस में, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में वो कम्युनिकेशन, वो इंटीमेसी लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए। यानी हस्बैंड और वाइफ का ताल्लुक एक लिबास का ताल्लुक है। आपका शोहर और आपकी बीवी आपके लिए लिबास है और इस लिबास से आपको करीब कोई चीज़ नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली हम इस रिलेशनशिप की अहमियत को क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, इसको उतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, या हमें लगता है कि ये वो रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको कुछ जो है लिमिटेशंस में रहना है या वहाँ पे ओपनली बात नहीं करनी, खुल के बात नहीं करनी। ये एक अजीब सी साइंस है। यहाँ पे लोग समझते ये असूलन तो ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे आप कोई भी बात कर सकते हैं, किसी भी किस्म की बात होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पार्टनर्स के बीच में बातचीत करने का, और उसकी एक वजह जो नज़र आती है वो ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत सारी बातें खुल के इसलिए नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी। इसी तरह से वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से बहुत सारी बातें इस वजह से नहीं कर पाती कि मेरा शोहर मेरे बारे में जो है वो क्या सोचेगा। और ऑन द अदर हैंड जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है इस सोसाइटी की कि वो सारी बातें हम बड़े आराम से, मैं देखती हूँ कि लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ बड़े आराम से कर लेते हैं, किसी और के साथ बड़े आराम से हो जाती हैं, मगर जहाँ करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो बातें, वो ओपननेस नहीं आ पाती। यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो ओपननेस नहीं होती जहाँ पे एक्चुअली होनी चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डिलेमा है और एक बहुत नेगेटिव साइड है हमारी सोसाइटी की। इसके अलावा जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की गई है, जो मैं देखती हूँ, वो है इमोशनल अटैचमेंट। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रह रहे हैं, एक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, एक रिलीजियस, एक लीगल ताल्लुक और एक सोशल बॉन्ड उनका बना हुआ है, मगर इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग नज़र आती है। दोनों का आपस में कोई वो उस तरह से प्यार और मोहब्बत वाली चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आ पा रही होती, जिसकी वजह से ताल्लुक जो है ना तो उसको उतना एंजॉय किया जाता है, ना ही उसको उतना चेरिश किया जाता है, और फिर डिससेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चली जाती है। बहुत सारे टाइम के ऊपर हम, जैसे मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि सेक्सुअल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप जो होता है, ये पूरे रिलेशनशिप का सिर्फ 20% होता है, मगर अगर ये पूरी तरह से फुलफ़िल ना हुआ हो, अगर ये इसकी सेटिस्फेक्शन अच्छी ना हो, तो फिर ये 100% बन जाता है। यानी 20% का इफ़ेक्ट जो है आपके पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ऑब्ज़र्व की गई है कि सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन भी है और उसके साथ साथ इमोशनल कनेक्शन का ना होना हस्बैंड वाइफ का, ये 2 बेसिक चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व की हैं और जो ख़ुद मेरे क्लाइंट्स आके यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं वो हैं बेसिकली। और दूसरी एक चीज़ जो है मैंने ऑब्ज़र्व की है कि औरतें जो होती हैं वो अपने बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि औरतों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो कर लिया है, मगर उनको एज स्पाउजल कौन कौन से बिहेवियर्स जो हैं अपने साथ लेके चलना चाहिए, उनका फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है यानी घर की लाइफ जो है, शोहर के साथ उसका ताल्लुक जो है, उसके ऊपर हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता और उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। और इसी तरह से सेम मर्दों के साथ होता है कि जो उनको हम बड़ी तरगीबात देते हैं कि जो उनको अच्छा कमाना चाहिए, उनका एक अच्छा स्टेटस होना चाहिए, उनको मर्दों की तरह बिहेव करना चाहिए, मगर हम उनको ये नहीं सिखाते कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ किस तरह से बिहेवियर करना है, किस तरह से उसको केटर करना है, किस तरह से उसको लेके चलना है, किस तरह से उससे बात करनी है, किस तरह से इमोशनल ओपनिंग होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से बातचीत और ताल्लुक़ कैसे बनाना है। ये दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों की ट्रेनिंग हमारी सोसाइटी में मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ताल्लुकात में देखे जाते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखने तक की इवन नौबत जो है कई दफ़ा आ जाती है कि लोग नहीं बर्दाश्त करते एक दूसरे को। कई दफ़ा दो लोग
ایک جگہ ہی کے اوپر رہ رہے ہیں, ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کا کوئی فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا, کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہوتا, بات چیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ جی رہ رہے ہیں ساتھ. اور یہ بہت کامن جو ہے وہ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وائف جو ہے, وائف تو ہے نا, وہ بچوں کو اچھا کیٹر کرتی ہے, وہ اچھا گھر کو مینیج کرتی ہے. اب آپ اس کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہے مینیج کر رہے ہیں, مگر وہ ایک بانڈ جو ہے, وہ ایموشنل بانڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹیمیسی والی چیزیں جو ہیں, اور اس کے علاوہ جو سیکشول دونوں کا ریلیشن شپ ہے وہ اتنا اچھا نہیں, اور اس کی وجہ سے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس ہمیں بہت زیادہ باہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں بیویاں کیونکہ جب گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں, اگر وہ ورکنگ ہوں, کام کر رہی ہوتی ہیں, اور بچے اگر ہیں ایک دو, تو پھر ان کو بھی مینیج کر رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ایگزاسٹڈ ہو جاتی ہیں کہ ہسبینڈ کی وہ پرائورٹی جو ہسبینڈ کو ملنی چاہیے, وہ جو اس کو سب سے اوپر رکھا جانا چاہیے, یا اس کی جذباتی اور جو ہے سیکشل نیڈس کا خیال رکھا جانا چاہیے, وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ کے اوپر میں یہ بہت زیادہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو بچے اور بچیوں کی جو یہ ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی میرٹل لائف جو ہے وہ کس طرح سے گزارنی ہے, انہوں نے اپنے ہسبینڈ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے کس طرح سے بنانا ہے, کیا چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے. دوسرا, ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹائم کے اوپر جو ہے ڈسسیٹسفیکشن لوگوں میں اس وجہ سے بھی رپورٹ کی جاتی ہے کہ بہت سارے سائیکلوجیکل پرابلمز جیسے ڈپریشن, انگزائٹی ہو جاتی ہے, سم ٹائمز ہارمونل امبیلنس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سیکشل ڈرائیو لوگوں کی بہت کم ہو جاتی ہے, ان کی سیکشل ڈسسیٹسفیکشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کو لاس آف پلیجر جو ہے وہ, یعنی پلیجر ان کو اس طرح سے مزہ نہیں آ رہا ہوتا چیزوں کا جیسے کہ وہ پہلے انجوائے کر رہے ہوتے تھے. تو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو میرے کلائنٹس آ کے مجھے خود کہتے ہیں کہ میڈم ہم کس طرح سے کسی بھی انسان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں جب کہ اس خاص لمحے کے علاوہ جب کبھی بھی ہم اس بندے سے بات کریں تو وہ ابیوزو ہو, وہ گالی گلوچ کرے, یا وہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہ کرے, تو ہم کس طرح سے صرف جو ہے بیڈ کے اوپر اس کے ساتھ جو اچھا ریلیشن شپ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. یہ اکثر فیمیلز, یہ والی ایک بات جو اکثر فیمیلز آ کے رپورٹ کرتی ہیں کہ شوہر جو ہیں وہ کیونکہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ امید کرتے ہیں کہ بیڈ میں جو ہے ان کی وائف جو ان کے ساتھ ایک اچھا اور انٹیمیٹ جو ہے وہ ریلیشن شپ بنا سکے. یہ تو وہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میری اپنی آبزرویشن میں میرے اپنے کلائنٹس آ کے جو ہے رپورٹ کرتے ہیں اور دیکھنے میں آتی ہیں, اور ریسرچ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی کیوں میرٹل ڈسسیٹسفیکشن ہماری جو ہے بہت زیادہ اوپر جا رہی ہے. ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟